नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। साथी अभी जुड़ने शुरू नहीं हुए हैं। मैं एक बार सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि एक बार सभी साथी लोग जुड़ जाएं। नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे साथी लोग हैं सभी को आपके भाई भरत बेनीवाल का नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जयराम जी की खम्मा घड़ी। और जितने भी मेरी तरफ से सभी को साथी हैं उनको नमस्कार और क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। आप सभी साथियों के सामने आपका भाई भरत बेनीवाल एएमएसआईयू से नेशनल प्रेसिडेंट प्रस्तुत है और आप सभी के सामने लाइव लेके आया है। और वो लाइव लेने की मुख्य वजह आप सभी को बता देता हूँ। काफ़ी कुछ हुआ है इन 2-3 दिन में और वो आप देख भी रहे हो। जो अपनी धरातल पे जो मेहनत है वो आप सभी को दिख भी रही है। साथियों, मैं आप सबको इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अपन सभी साथियों की जो मेहनत चल रही है, उस सभी साथियों की मेहनत को सफलता से आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य तक पहुंचाने का जो काम है उसे आपका भाई अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और बहुत जल्द हमारी हर मुद्दे पे जीत होती जा रही है आप सभी साथियों की साथ की वजह से। और जो आप लोग प्रमोट करते हो अपने भाई को, सोशल मीडिया पे हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, हर तरीके से प्रमोट करते हो और इतना सम्मान देते हो और सब तरीके से अपने भाई का साथ देने का काम करते हो। उसी की बदौलत आज इस प्रोफेशन में काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं और बहुत लंबी लड़ाई जो लड़ते हुए हम लोग आ रहे थे उसमें अंतिम पड़ाव में अब आ गई हैं सभी लड़ाइयाँ। और सभी लड़ाइयाँ एक के बाद अब एक हम जीतते हुए जा रहे हैं। जितने साथी लोग अभी जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि सभी साथियों तक सूचना पहुंच जाए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज मुख्य रूप से जो साथी हैं उसमें सबसे पहले मैं जो कुछ डिसीजंस भी आए हैं, कुछ चीज़ें भी आई हैं, उस सीएचओ के लिए मैं बता देता हूं। जो क्योंकि आज एक पैरामेडिकल साथियों के लिए भी बहुत अहम सूचना है, तो पैरामेडिकल वाले साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और सभी ग्रुपों में भी शेयर कर दें इसको, ताकि सभी लोगों तक ये साथियों तक पहुंच सके पूरी चीज़। और कुछ जो साथी कैडर वाले हैं, चाहे फार्मासिस्ट साथी हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ है। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से साथ बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम मजबूती से देखिए। साथियों, अब वापस कनेक्ट हो गया है, शायद नेट का थोड़ा सा डाउन रहा मामला। अब साथियों आप चिंतित ना हो, सबसे पहले मुद्दे पे आ जाते हैं अपन सीएचओ पे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, सीएचओ का लगभग सारी चीज़ें लगभग हमने सोल्व कर ली हैं, एंडिंग पे चल रहा है मामला, इसलिए मैं सीएचओ थोड़ा जल्दी से सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जो सीसीएचओ वाले जो साथी, जितने भी साथी हैं जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, उन साथियों के लिए आज मीटिंग हो गई है। स्पेशली जो मैंने कहा था नेक्स्ट मीटिंग होगी। हालांकि रोमिल जी आज भी एब्सेंट रहे। अधिकारी हैं जो मेनली 1-2 अधिकारी जो एब्सेंट चल रहे थे, उनमें से एक आध अधिकारी अभी भी एब्सेंट चल रहे हैं, जिनके हाथ में मुख्य रूप से ये काम है। तो साथियों, मैं बता दूं आप कि आप सीसीएच वाले साथियों को, जो उस दिन जितने भी साथी लोग आए थे, जिस दिन वहां पे स्वास्थ्य भवन पे हम लोग इकट्ठे हुए थे और सारी बात हुई थी अंदर, तो 12-13 तारीख तक का उन्होंने साफ साफ कहा था अपन लोगों को। तो साथियों, मैं बता दूं आपको 12-13 तक लगभग कंप्लीटली आप लोगों को ज्वाइनिंग की तैयारी कर ली गई है। लिस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ साइन होने बाकी है। और जो सीसीएच है उसका वेरिफिकेशन भी लगभग पूरा करवा लिया इन्होंने, इग्नू वालों का करवा लिया है। प्लस कुछ ब्रिज कोर्स चालू कराने की बात है। जो साथी सेलेक्ट हो गए थे, जो चयनित हो गए थे, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई जो 1 जुलाई से ब्रिज कोर्स के लिए आप लोगों के पास आने शुरू हो गए होंगे। जो जोनल डायरेक्टर्स हैं और जोनल मैनेजर, जो जोनल से जुड़े हुए जो एनएचएम विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं ऊपर आप लोगों से, उन सभी अधिकारियों की जूम मीटिंग भी है, आप लोगों तक आ गया होगा। उसमें प्रशिक्षण से संबंधित भी कई जानकारियां और जो दी जाएंगी, और जो प्रशिक्षण आगे करवाना है तो किस हिसाब से क्या करवाना है उसमें रखा गया है पूरा मामला। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर लगभग काउंसिल्स के राउंड अप रहे,
तो साथियों काफ़ी जगह पे राउंड अप रहे आज पूरे दिन में, क्योंकि पैरामेडिकल भर्ती के मामले को लेकर मैं काफ़ी भागदौड़ कर रहा हूँ। दूसरा एक फार्मासिस्ट भर्ती के लिए मैं भागदौड़ कर रहा हूँ साथियों, अभी उस कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि CCH वाली प्रोसेस कल सिद्धार्थ महाजन जी कल सुबह भी ही लगभग चालू करवा दी थी। तो साथियों 1 जुलाई से लगभग ब्रिज कोर्स जो चालू होने की संभावनाएं हैं वो मजबूत हो गई हैं अपन लोगों की। ओम प्रकाश लामरोड भाई, बिल्कुल आपको भी, सियोल भाई आपको भी बहुत बहुत तो भागदौड़ कर रहे हो सभी के लिए। साथियों मेरे जितने भी साथी लोग हैं जो इसमें पॉजिटिवली, बिल्कुल रोशन भाई मैंने पहले ही बताया CCH वालों को 12 या 13 तारीख तक को लिस्ट जारी हो जाएगी। जैसा मैंने कहा था TSP वाले साथियों के लिए, TSP वाले साथियों की आज लिस्ट जारी हो गई है, पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी करवा दी है। लिस्ट तो 3 दिन पहले ही हो गई थी जारी होने को, तो पूरी तरह से आप लोगों तक पहुंच गया था मामला, और अब उनकी लिस्ट भी उनके क्षेत्र में काम अब किया जा रहा है, और वो फाइल सभी साथियों को अपने अपने होम डिस्ट्रिक्टों में अभी बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। और CCH 1 जुलाई से वैसे ही शुरू, मैंने साफ ही कह दिया था अधिकारियों से कि अगर 1 तारीख से अगर CCH चालू हो जाता है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा उनको होम टाउन की, और उस हिसाब से तो आप तो जल्दी से जल्दी 15-20 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस शुरू करवा दीजिए, जिससे सभी साथी लोग हैं वो अपने अपने होम डिस्ट्रिक्टों में पहुंच जाएं। उसके बाद साथी हैं जो मतलब इंतजार कर रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के, फिजिकली हैंडीकैप्ड के, और ये जो वाली साथी हैं इनको अभी समाधान अब होने वाला है शायद 5 से 7 दिन में। इसमें PH वाली और जो स्पोर्ट्स की जो फेयर सीट, जो बिल्कुल फेयर लोग हैं, उनकी लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। 13 से 15 के बीच में लगभग ये जारी हो जाएगी। उसके बाद आगे का काम, जो आज वेटिंग वाले साथी आए थे उनसे बात भी हो गई थी, उसके बाद आगे का काम वेटिंग का शुरू हो 1000 के करीब वेटिंग का लगभग कम से कम रहना चाहिए मेरे हिसाब से आंकड़ा। तो उसमें जो वेटिंग है वो 50-50 भी अगर करते हैं जैसे, तो उसके हिसाब से देख लो आप लोग। 50-50 क्या, वो तो कैटेगरी वाइज आएगी लगभग, जिस कैटेगरी में जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, ज्वाइन नहीं किया, तो उसको उस हिसाब से मिल जाएगी। तो साथियों वेटिंग वाले साथी चिंतित ना हो, बहुत जल्द कैटेगरी वाइज और उनका सिस्टमेटिक ढंग से पूरी वेटिंग जारी करवाएंगे। इसके लिए हमारी बात हुई है आज भी, और सिद्धार्थ महाजन जी को भी कहा है मैंने कि स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए वेटिंग वालों की लिस्ट निकालनी जरूरी है, क्योंकि 7810 स्टाफ भी हमारे लिए आगे कम पड़ेगा अगर अब दोबारा से 3rd स्ट्रेन आ जाती है तो। और साथियों नई भर्ती के लिए भी हम लोगों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है, बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी देंगे। CHO वालों को तैयारी जारी रखे, एक भी साथी तैयारी नहीं छोड़े, मैं आपसे निवेदन इतना ही कर रहा हूँ। साथियों अब आ जाओ पैरामेडिकल भर्ती पे। साथियों पैरामेडिकल भर्ती में आप लोगों को फर्स्ट चीज बता दूं मैं आपको, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती है। इसके लिए सबसे अहम सूचना जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए बता देता हूं कि सबसे पहले तो जो मिनट्स जो जारी होने वाली है, आजकल में 1-2 दिन का टाइम है, 3 दिन लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सारी चीजें हमें अधिकारियों ने बता दी थी। सिद्धार्थ महाजन जी ने जो बैठक ली थी 2 तारीख को, सिद्धार्थ महाजन जी और अखिल कमेटी बनवाई, उसके बाद तीसरी कमेटी स्वास्थ्य भवन में बनी। अपन लोगों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है काफी हद तक। जो फर्जी अभ्यर्थी जो हैं इसमें से बाहर होने थे उनको बाहर किया जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं पैरामेडिकल वाले साथी 8 ही बाहर हुए हैं, कोई कह रहा है 3 ही बाहर हुए हैं असिस्टेंट रेडियोग्राफर में से। तो साथियों मैं आपको बता दूं 8 और 3 की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे फर्जी लोग हैं। 8 और 3 तो वो लोग थे जो सबूत के तौर पे ऑन स्पॉट जो प्रूफ जमा कराए गए थे लोगों द्वारा, साथियों दस्तावेज जमा कराए गए थे। बाद में बहुत सारे दस्तावेज जमा हुए हैं उसके बाद, और जो दस्तावेजों में कमियां हैं, जो वहां के MP की फर्जी विश्वविद्यालयों के जो डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से, कुछ एक लोग हो सकता है जैसे कोई हो जाए लेट, जैसे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका अप्लाई हो गया था और अगले दिन रिजल्ट आया, तो 4-5 लोग ऐसे भी, 8-7 लोग, तो ऐसे कोई फेयर लोग हैं उसमें से कुछ एक लोग। लेकिन जो बिल्कुल अनफेयर है जैसे यूनिवर्सिटियों के हैं, तो ऐसे 371 के करीब मामले अपन लोगों ने दिए थे उसमें। वो सारी चीजें क्लियर होने के बाद 2 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसका मैं पूरा आपको मिनट्स, कई लोग ये पूछ रहे थे मिनट्स क्या होती है आग्रह करके, और सारा काम हो गया है। तो साथियों मैंने जैसा जैसा बोला वही हो, बाकी झूठी फूफा मेरे को नहीं आती है। वो लोग, कुछ लोग जो धरातल पे काम तो करते नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में जहर घोलने का काम करते हैं। आज पैरामेडिकल की इतनी बुरी स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों के बीच में कुछ लोगों ने
कुछ लोगों ने, जो पैरामेडिकल वाले साथी हैं उनके बीच में कुछ एक दो लोगों ने किसी एक व्यक्ति के इशारों पे आप लोगों के बीच में इतनी बड़ी गुटबाजी पैदा करवा दी। साथियों, मैं नहीं रोक सकता, सब लोग अपना माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइनिंग मैंने दिला दी, जबकि कोई ज्वाइनिंग नहीं दिलाएगा। ज्वाइनिंग मैं बता दूं आपको, ज्वाइनिंग आप लोगों को कोई रोक ही नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी और मिलेगी और मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। जिन लोगों को आरयूएसएस और पीएमसी वाले जो साथी, जिनको वास्तव में इनका भी सिलेक्शन होना चाहिए था, उनका विरोध मत कीजिए साथियों, आप उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के भाई हैं। आप लोगों में दरार पटकवा दी। फिर 3 ग्रुप तो तैयार हो चुके हैं, इसमें पहले से अलग से ग्रुप चल रहे थे। आप लोगों के हर 10 आदमी एक नेता बन के घूमता है। ये हालत बहुत खराब है। ये पैरामेडिकल को बहुत ज्यादा गर्त में ले जाने वाले हालात हैं। जो नर्सिंग प्रोफेशन एकता रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, उन लोगों को फायदा पहुंच रहा है। उसकी वजह से 2017 की एक रिट है, उसका हवाला दिया गया है साथियों। दूसरा, आपको एक बात बता देता हूं कि भाई इसमें 5 पॉइंट्स लिए गए हैं। 2 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसकी 4 तारीख को ये मिनट्स तैयार हुई हैं। 4 तारीख का लेटर है ये मिनट्स का। और आप लोगों को बता दूं, ये अधीनस्थ बोर्ड की लेटर कल भेज दिया गया था, और आज जो है उस लेटर का मतलब आज या कल में 1-2 दिन में 3 दिन में जवाब ऑनलाइन। ये नियम के अनुसार कहा गया है साफ साफ। जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटियों में टेक्निकल के हिसाब से कोई डिप्लोमा मान्य नहीं किया जाएगा, जिसमें कई यूनिवर्सिटियों के नाम भी फिर बाद में शो भी हुए थे उसके आधार पे। तो साथियों, जो यूनिवर्सिटियां हैं वो बाहर होनी चाहिए, जो बिल्कुल फर्जी टाइप यूनिवर्सिटियां, उनके जो आज तक जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी, उन यूनिवर्सिटीज के नाम और सारे जो है वो सारे मंगा लिए गए, सारी चीजें हो गई हैं। उसमें जो फर्जी अभ्यर्थी सच्चाई है, सर्वपल्ली है, या इस तरह की कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम ऐसे होते हैं जिनमें फर्जीवाड़ा साबित हुआ है कई जगह पे, जिनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। तो ऐसी विश्वविद्यालयों के खिलाफ 199 लोगों को भर्ती मिली थी। उस वक्त भी 450 से के लगभग लोग ऐसे थे जिनकी लिस्ट आई थी, जैसे अभी लिस्ट आई है। फिर उनके बाद उनको हटा के 199 लोगों को ही ज्वाइनिंग मिली थी जो फेयर अभ्यर्थी थे। उस वक्त भी फर्जीवाड़ा हमने नहीं होने दिया था, और अभी भी फर्जीवाड़ा हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आरपीएमसी में 2 साल की डिग्री 6 साल में करने वाले उस अभ्यर्थी के साथ धोखा होगा तो भरत बेनीवाल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो साथी ये सोच रहे हैं भाई ज्वाइनिंग के लिए, तो मैं करवा कर छोड़ देंगे आप लोगों का, लेकिन वो लोग होंगे ज्वाइनिंग वाले जो 30 साल तक के जितने भी साथी हैं, और एक डॉक्यूमेंट्स उनका क्लियर है। जो डॉक्यूमेंट्स 30 साल तक के एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो अभ्यर्थी हैं, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, उनको कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों के बीच में जो फुसलाया जाता है, झूठा माहौल क्रिएट किया जाता है कि आपकी चॉइस की फीलिंग खत्म हुई और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी आ गई, तो आप सोमवार को आके वहां पे ज्वाइनिंग के लिए बैठ जाओ। ये चीज बहुत गलत है। थोड़ा वक्त विभाग को भी देना चाहिए, और आप अपने भाइयों के ही खिलाफ आप लोगों को कर दिया गया। 5-7 दिन में कोशिश करेंगे कि हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा इश्यू थोड़ा सा इस तरह का था कि भाई अब ये जो मिनट जारी हुई है, इसके बाद स्थिति क्लियर के सामने भी वो स्थिति क्लियर हो गई है। अब अधीनस्थ बोर्ड ने उसमें जो ज्वाइनिंग वाले साथी हैं उन लोगों के लिए छटनी शुरू कर रहे हैं, और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनकी भी छटनी शुरू हो रही है, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आगे की जो सूची तैयार होगी। तो साथियों, बहुत जल्द आप लोगों को सभी को इसमें फायदा मिलेगा। और जो सीटें कुछ बच गई, 750 के बाद जो सीटें बच गई खाली जा रही है, जैसे स्पोर्ट्स की, फिजिकली हैंडीकैप्ड की, ये भरने के बाद सारी की सारी तो साथियों ईसीजी साथी जो पैरामेडिकल की एक और भर्ती रह गई थी, जिसमें कैडर का भी है, नेत्र सहायक वाले साथी हैं, उनके लिए भी कल सुबह में मिल लिया था सिद्धार्थ महाजन जी से। सारी चीजें मैंने उनके सामने रखी है कि भाई जरूरत है तो क्यों नहीं कर रहे हो आप, वैकेंसीज के लिए आप फाइल बननी शुरू हो गई है। मैं आपको खुशखबरी दे दूं नेत्र सहायक वालों को। और जो ओटी टेक्नीशियन वाले साथी है, जिनकी 250 के करीब वैकेंसी आनी है, तो साथियों उसमें से कितने पद फाइनेंस डिपार्टमेंट यस करके भेजता है, कितने नहीं भेजता है, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक है 200 से ऊपर पद पक्के फाइनेंस डिपार्टमेंट लगभग, क्योंकि नरेश ठकराल जी अब वहां चले गए फाइनेंस में, तो उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि भाई जल्द ही मैं इस मामले को क्लियर करके दूंगा, आप चिंता मत करो, फाइनेंस से हमारी तरफ से फाइल नहीं रुकेगी, आप चिंता मत करो। और बहुत जल्द हो सकता है हमें ओटी टेक्नीशियंस और नेत्र सहायक और ब्लड बैंक वाले जो कैडर वाले जो साथी हैं, उनकी बहुत जल्द भर्तियां देखने को मिलेंगी। और आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो शायद हम लोग जीतेंगे साथियों। अब इसके बाद फार्मासिस्ट वाले साथी हैं, जो मुख्य रूप से जो काफी समय
भरत बेनीवाल के लिए आप बोल रहे थे कि भी एक साथी बोल रहा था कि दो धड़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं ये। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो संविदा कर्मी साथी हैं हम उनके खिलाफ नहीं है। उनके पेमेंट बढ़वाने के लिए एकमात्र फिलहाल अगर कोई आंदोलन कर रहा है और कोई लड़ाई लड़ रहा है तो भरत बेनीवाल लड़ रहा है, और पेमेंट भी संविदा कर्मी साथियों का भरत बेनीवाल ही बढ़वा के लाएगा। वो एनएचएम वाले हों चाहे कोई से भी हों। आप एनएचएम एमडी साहब से और सभी से पूछ लेना, मुकुल जी से पूछ लेना, ऊपर सिद्धार्थ महाजन जी से पूछ लेना। आप लोगों के पेमेंट के लिए जो मैंने लड़ाई लड़ी है उसके सबूत मैं आप लोगों को दूंगा, जैसे लिखित परीक्षा के दिए थे। साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूं, बहुत जल्द हमारी जीत होगी। जो संविदा कर्मी साथी हैं उनको बोनस अंक जरूर मिलेगा, लेकिन ये भर्ती लिखित परीक्षा से आएगी और आगे आने वाली बोनस अंक दीजिए ना। आप ड्यूटी कर रहे हो, आप सरकार को सेवाएं दे रहे हो, तो आपको बोनस अंक मिल रहे हैं साथियों। आप अपनी अपनी ही क्यों सोचते हो? साथियों हम संविदा कर्मी साथियों के खिलाफ नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन आपके पेमेंट बढ़वाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ। लेकिन आप लोगों को जब बोनस अंक मिल रहे हैं तो लिखित परीक्षा में कहाँ दिक्कत है आप बताइए? क्या आप 40% भी नहीं ला सकते? क्या आप 50% भी नहीं ला सकते? आपको तो क्लिनिकल नॉलेज भी हो गई होगी ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत कहाँ है? क्लिनिकल नॉलेज के सभी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें थ्योरिकल और क्लिनिकल सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कि आप लोग, मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग कहेंगे कि मेरी हमारी एज ऊपर हो गई। तो साथियों आप एक बात बताओ, आप लोगों ने 7-7 हजार में नौकरियां ज्वाइन करके आज ये जो पैटर्न चलाया है इस सरकार में, जो पहले 5 साल आप लोग संविदा पे शोषण करवाएंगे 7-7 हजार में, उसके बाद आप लोग आंदोलन करेंगे भर्तियों के लिए, आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, फिर उसके बाद आप लोग मेरिट और इस पे बोनस आधार पे भर्तियां करवाने के लिए होगा पूरा काम। उसके बाद आप साथी लोगों को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस तरह से सरकारें 7-7 साल तक आप लोगों का शोषण करती रहती है और आप लोगों की ओवर एज भी हो जाती है बहुत लोगों की। तो साथियों इसमें आप लोगों के जो नेता लोग हैं जिनकी घटिया स्तर की सोच है, जो नीचे और गिरे हुए स्तर के नेता जो हैं, जो वीडियो कट करके भी डालने का कोशिश करते हैं, मैंने मेरी जिंदगी में इतने गिरे हुए नेता लोग नहीं देखे और उनका इलाज मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। बहुत देखे हैं ऐसे लोग जो गिने चुने चुटपुटी हैं, उनकी कह रहा हूं मैं। बाकी जो बेरोजगारों के साथियों का साथ देगा जो नेता, उसका चाहे वो कोई भी साथी लोग हो, हम उसको नाम ले लेके प्रमोट भी करेंगे कि हाँ साथियों कोई, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें इस प्रोफेशन को बदलना है चाहे कुछ भी हो जाए, और उसको बदलने के लिए हम हर आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मेडिकल फील्ड में संविदा का सिस्टम खत्म कर देगा भरत बेनीवाल। आखिरी संविदा कर्मी है, इनका पेमेंट बढ़वाया जाएगा, ये हमारी तरफ से आंदोलन रहेगा। लेकिन लिखित परीक्षा और जितने भी साथी हैं उनको लिखित परीक्षा से होगा, लेकिन उनको बोनस अंक दिलवाने के लिए हर लड़ाई हम लड़ेंगे। 30% बोनस के लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन जो लिखित परीक्षा से जिसमें दम होगा वो आगे आएगा, जो योग्य होगा वो आगे आएगा। तो साथियों क्या आप लोगों में 40% लाने की भी हिम्मत नहीं है क्या? वो 30% भी आप लोगों को इस तरह के मिलेंगे कि 30% मिल गए, फिर अगर लिखित परीक्षा से किसी के 90% भी आ रहे हैं तो उसका भी 70% निकलेगा, उसके बाद परसेंटेज जोड़ी जाएगी साथियों। तो आप लोग फिर भी आप डर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है आप लोगों की। मैं आप लोगों को इतना कह रहा हूं भाई, बोनस अंक की साथियों देखो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है, कई साथी लोग जो बेरोजगार साथी है मैं उनको बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 30% बोनस इनको मिलेंगे, वो कोई नहीं रोक सकता। वो ना तो हम रोक सकते हैं ना सरकार रोक सकती है, वो हर भर्ती में होता है। संविदा कर्मी साथियों को 10 अंक 1 साल के मिलते हैं, वो जरूर मिलेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो, वो चीज कुछ नहीं है। लिखित परीक्षा में कम से कम जो बेरोजगार साथी हैं उनको कंपटीशन में आने का मौका मिलता है। बाकी जो साथी लोग ये सोच रहे हो कि कोई भी गिने चुने हैं संविदा कर्मी साथी लोग, उनको उसका फायदा मिल जाएगा, उसमें कुछ एक लोग परमानेंट भी हो जाए, लेकिन जो नए युवा बेरोजगार साथी है उनको भी, बेरोजगार तो मैं नहीं कह सकता मेडिकल के साथियों को, बेरोजगार कहना तो गलत होगा। साथियों आप लोग सभी साथी जो है वो सारे के सारे, क्योंकि आप सभी प्रोफेशनलिस्ट हैं, यू ऑल और प्रोफेशनलिस्ट एंड सारे के सारे लोगों ने डिग्रियां कर रखी हैं, और कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई एमआर की पोस्ट पे काम कर रहा है, कोई कहीं पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, सभी साथियों का काम तरीके से हो रहा है। तो आप लोग बेरोजगार तो नहीं हो, कहीं भी पेट पाल सकता है मेडिकल का छात्र, वो बेरोजगार नहीं है, आत्मनिर्भर मान सकते हैं उसको पूरी तरह से। तो साथियों बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों विष्णु प्रसाद डांगी भाई बिल्कुल धन्यवाद, आप हमेशा साथ हूँ छोटे भाई के साथ। साथियों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल
सूरज भाई धन्यवाद आपको। मैं बता दूं आपको, जो साथी लोग हैं फार्मासिस्ट साथी, वो बिल्कुल चिंतित ना हो, लिखित परीक्षा से भर्ती होगी। जो विज्ञप्ति है उसको जारी करने की प्रोसेस चल रही है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने विज्ञप्ति होगी। विज्ञप्ति के अंदर कुछ लोग अड़चने पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अपन बैठे हैं, चाहे कुछ भी तांडव मचा दूंगा, अगर भर्ती लिखित परीक्षा से राजस्थान में अगर कोई भी भर्ती, सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से होंगी। अगर एक भी भर्ती लिखित परीक्षा से रोकने का प्रयास हुआ तो मैं तांडव मचा दूंगा इस राजस्थान में। ध्यान रख लेना, हर भर्ती लिखित परीक्षा से होगी और जल्द से जल्द फार्मासिस्ट भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए सिद्धार्थ जी ने कहा है मैं कि मैं बहुत जल्द जारी करूंगा। चूंकि अभी एग्जाम कराने संभव नहीं था, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, तो बहुत जल्द हम लोग एग्जाम भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। आप लोग चिंतित मत हो। तो साथियों, साथ बनाए रखें, अपन लोग जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूं पटवारी साथियों। जो पटवारी के मेरे साथी हैं, वो भी, उनके लिए मैं कल हरीश चौधरी जी से मिला था, आप लोगों ने देख लिया होगा, परसों मिला था, सॉरी। और साथियों, हरीश चौधरी जी से कई देर मुलाकात भी हुई, 40-45 मिनट में उनके पास बैठा। उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पटवारी भर्ती के लिए फॉर्म रीओपन करने के लिए साफ साफ कह दिया है। अभी इन्हीं दिनों में पटवारी भर्ती के लिए रीओपन होंगे। मैंने बायोमेट्रिक की मांग करी है, सिंगल परीक्षा की मांग करी है। उन्होंने बताया कि 4 तरीके से हम लोग कराने की सोच रहे थे पहले, लेकिन इनमें से अगर आप कह रहे हो तो हम सिंगल परीक्षा, उनके ऊपर बार बार दिक्कत आ रही है कि यूं कह रहे हैं कि परीक्षा से कैसे, अभी परीक्षा कराना संभव तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें। तो मैंने कहा आप परीक्षा कराना संभव है नहीं है, इस स्थिति को आप क्लियर कीजिए। मुझे ये नहीं पता, मैं एक बार उनसे बात पूछना चाह रहा था तरीके से। मैंने कहा आप चाहे कब भी परीक्षा करा रहे हो, आप हमें एक बार ये आश्वस्त कर दीजिए कि एग्जाम तब होगा, तो बच्चे कम से कम कुछ और कर ले, इस समय से इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए साफ साफ आप स्थिति स्पष्ट की हो जाएगी प्रोसेस। बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, कल बोल दिया उन्होंने। और पद बढ़ाने की जो मुख्य रूप से हमारी मांग है, पद उसमें बढ़ाने की किसी ने भी मांग नहीं करी थी। पद बढ़ाने की सिर्फ मैंने शुरुआत में मांग की थी साथियों, और पद बढ़ेंगे। हालांकि लोग बढ़ाई लेने के लिए आ जाते हैं। रेट की भर्ती के भी फॉर्म रीओपन होने वाले हैं बहुत जल्द। नेताजी लोग माहौल बनाना शुरू कर दिया है, कई आप लोग चिंतित मत हो। कई लोग टेंशन में अगर घूम रहे हो तो रेट की तैयारी शुरू कर दे। एग्जाम डेट का पटवारी का मैंने पूछने की कोशिश की थी, उनसे बात भी कर रही थी सारी चीज, लेकिन उन्होंने पूरी स्थिति अभी तक क्लियर नहीं की, क्योंकि वो यूँ कह रहे हैं कि भाई एक बार कोविड का पूरा स्थिति क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम बात कर लेंगे। रेट का भी जल्द रीओपन होने वाले हैं। जो मैडम है उनसे भी बात हो गई थी, अर्पणा अरोड़ा मैडम, उनसे भी बात हुई थी साथियों। तो आप लोग चिंतित ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग जो है जुड़े। और सबसे लास्ट एंड फाइनल सभी साथियों को मैं बता देता हूँ, स्टार्ट होगा साथियों, बिल्कुल आप लोगों का CCH स्टार्ट होगा। जो 2018 पुलिस वाले हैं साथी, उनके भी मैं 1-2 दिन में अभी बात करूंगा। साथियों, मेरी बात नहीं हुई, मैं झूठी बात नहीं करता हूँ। मेडिकल ड्यूटियाँ होती है पूरी, किसी की जिंदगी का सवाल होता है, इसलिए ऐसी चीज़ें उन्होंने पेश कर दी थी कुछ लोगों ने। मैंने बहुत बड़ी प्रमोट के लिए लड़ाई लड़ी थी। मैं इतना तेल जला के इतना भागा, दिल्ली तक भागा, प्रमोट के ऑर्डर जारी करवाए, कोशिश की तुम्हारे लिए। कई बार होता है कि भाई कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता है काम, कोई बड़ी चीज़, लेकिन हमारी कोशिश में कमी नहीं रहनी चाहिए साथियों। तो मैं आपको बता दूँ कि प्रमोट की आप लोग बिल्कुल मत सोचे। एग्जाम की मैंने बता दिया आप लोगों को, सभी को। एग्जाम से जो फाइनल ईयर BSc नर्सिंग के वो होने वाले हैं अभी जल्दी चालू, 15 के आसपास। आप लोगों को मैंने